छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आगजनी और हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक युवक प्रशांत साहू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए युवक के दोनों भाई और मां को जेल से अनुमति मिली है। दरअसल लोहारडी गांव में हुए आगजनी और हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक प्रशांत साहू को गिरफ्तार किया था, लेकिन प्रशांत साहू की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मौत हो गई। मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। जेल में मरने वाले युवक का गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया में पाया गया कि जेल में बंद लोगों के शरीर में चोट के निशान है, जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए सीएम साय के निर्देश के बाद एसपी विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही गृह मंत्री विजय शर्मा लोहारडी पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बताया कि जेल में मौत हुई है तो यह जांच का विषय है। साथ ही मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि की घोषणा भी की गई है। जब उनको बॉडी का कपड़ा उतारा गया तो वो इतना निशान था, इतना कालापन, खून का धब्बा पूरे शरीर में, गला से लेकर हाथ पैर, जंघा कुला, सारे चीज़ों में उनका काला काला धब्बा खरोच। स्टिल फोटोग्राफी अगर देने को अगर मिल जाए, थोड़ा वीडियो क्लिपिंग मिल जाए तो हम संतुष्ट हो। है उसके संदर्भ में कल वो हॉस्पिटल गए थे और एक एक्सरे भी उनका हुआ था, हाथ का हुआ था। उस समय कुछ ये नहीं था। अभी जो भी घटनाक्रम होगी और जो भी बातें हैं, जो पंचनामा के रिपोर्ट से और इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, क्योंकि बिसरा भी वहाँ भेजा गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके रिपोर्ट के आने पर भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, परंतु फिर भी गांव वालों की पीड़ा को समझते हुए और उन्होंने जो कहा कि एक अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं श्री विकास कुमार, उनके निर्देशों पर उनके द्वारा भी ऐसा गांव वालों ने बताया, कुछ लोगों को कुछ उन पर प्रहार किए गए, कुछ मारा गया उनको, जिसकी प्रारंभिक तौर पर जिसको समझे जाने के लिए जेल में जब उनका प्रवेश हुआ उस समय रजिस्टर पर एंट्री मिला कि ऐसा हुआ है, उनके शरीर पर चोट के कुछ निशान मिले। और वही बात गांव वाले भी कह रहे थे। जब गांव वाले कह रहे थे तो बड़े दर्द के साथ उनका ये विषय था। और जेल में जब उसके परीक्षण किया गया, हमारे साथ डीजी जेल श्री हिमांशु गुप्ता जी भी आए हैं और उन्होंने भी उसका परीक्षण किया। आईजी साहब से भी मैंने पूछा कि इस पूरी घटनाक्रम में कौन थे मुख्यतः करने वाले, तो उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी में सीनियर जो एडिशनल एसपी हैं वो उसमें लीड कर रहे थे। तो जो लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए एडिशनल एसपी विकास कुमार को निलंबित किया जाता है और जांच भी आगे इस पर की जाएगी। साथ ही साथ परिवार को 10 लाख का मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निलंबन हुआ है और आगे चार्जशीट उनको दे करके और आगे इस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ परिवारजन इनके अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। उस परिवारजन इसमें सम्मिलित होंगे ही होंगे और आने वाले समय में भी परिवार जब तक आगे परिस्थितियाँ उचित नहीं हो पाती हैं तब तक शासन प्रशासन परिवार की चिंता भी करेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये चीज़ें क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते मौत हुई? जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है, इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को, कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने, जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा
और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक, जब तक परिस्थितियां ठीक न हो जाती हैं, तब तक शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस